हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है, मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बुक लॉन्च किया है जिसमें आप लोग के लिए जो कंटेंट रखा गया है वो काफ़ी प्रिसाइज वे में रखा गया है। और आप लोग देखेंगे तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 प्रैक्टिस सेट का जो आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। और इसमें पुराने पैटर्न से लेकर के नए पैटर्न को फॉलो किया गया है। सबको इसमें समग्र तैयारी करने के लिए, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर मिल जाएगा और आप लोग इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक परचेज करने के लिए डाल देता हूं, तो कृपया आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस समय जरूरी है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो ये भी बुक आप लोग के लिए लाभदायक हो सकती है और ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से आपको बता दूं कि जो भी सूचनाएं हमारे द्वारा आप तक पहुंचती हैं या दी जाती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 18/5/2016 से संबंधित कुछ नोटिस आने वाली है और जाकर के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। 2 नोटिस आ चुकी है जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी, वो भी सांख्यिकी का ही पद होता है। इन दोनों की नोटिस आ चुकी है और इनका जो है 12 जून तक आप लोग डॉक्यूमेंट को जाकर के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं बाई हैंड, और या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आयोग को अपने सारे दस्तावेज और जो प्रपत्र भरने होते हैं डाउनलोड करके उसको भर के और आप लोग पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग विश्वास करिए कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सत्य होगी। अब मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं जो कि आज तक का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और आप लोग इस चीज़ों को ध्यान से सुन के चलिएगा और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं निश्चित तौर पे उसके हल करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी लोग सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का दस्तावेज अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए 30 मई से जाने वाले हैं, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उनका अंतिम चयन भी हो जाए। मेरी यही उनके लिए मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। अब मैं बता दूं कि आप लोग जब प्रपत्र अपने डाउनलोड किए होंगे तो उसमें एक एडमिट कार्ड होगा और एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास 4 प्रपत्र अलग अलग होंगे। आप लोग चारों प्रपत्रों को ध्यान से अपने दस्तावेज को लेकर के और उसके अनुसार भरिएगा। जो चीज़ उस समझ में ना आए उस चीज़ को आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनसे आप लोग अगर पूछेंगे कि सर इसमें कैसे क्या होगा, तो वो बिल्कुल बता देंगे आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने से पहले आपको एक वहाँ पे ऑफिशियल होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से आपको प्रपत्रों को भरना है। और अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप उनसे पर्सनली जाकर के रिक्वेस्ट करके पूछ भी सकते हैं, और वो निश्चित तौर पे सभी लोग वहाँ पे हेल्पफुल हैं और हेल्प करते हैं आयोग में। तो आपको एक एक चीज़ करके वो बता देंगे और आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। अपने तरफ से ऐसा कुछ भी अंकित मत करिए प्रपत्रों में जो कि आपके समझ में ना आ रहा हो। आपके समझ में जो आ रहा है वो चीज़ फिल करिए और जो नहीं आ रहा है समझ में उसको मत भरिए। आप लोग जब आयोग में जाएंगे तो आयोग के द्वारा उसको भरवा लिया जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर आपके पास मार्कशीट है और डिग्री नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए जाके अपने कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से, जहाँ से भी आपने किया है कोर्स, जो एसेंशियल कोर्स है आपके वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपके भर्ती में, तो वो जरूरत होगी। अगर आपके पास फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है समय से आयोग के आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो 15 दिन का समय मिलता है यूपी ट्रिपल एससी में, 15 दिन का समय मिलता है। उसके अंदर जाकर के आपको और उसको सबमिट करना होता है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो कुछ भी है उसको लेकर के आयोग पहुंच जाइएगा और अपने एक आधार कार्ड भी ले लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। जो लोग वरीयता चाहते हैं आरक्षण के रूप में, जैसे कि EWS, SC, ST, OBC और महिला वर्ग में, तो वो लोग, उन लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना निश्चित है। तो वो लोग अपना निवास प्रमाण पत्र ले जाएं, चाहे वो पिछले डेट का हो यानी कि 2-3 साल पहले का इशू हुआ हो या रिसेंट का हो, दोनों मान्य हो जाएगा। उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र के रूप में अगर कुछ दिन पहले का भी हो या लेटेस्ट हो तो दोनों मान्य होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है और आपको आरक्षण मिल जाएगा। अब मैं बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट में अगर आपके डेट
जब 1 अप्रैल से लेकर के और जब भी आपका अंतिम दिवस रहा हो फॉर्म भरने का, उस डेट के पहले का, मतलब उन दोनों डेट के बीच का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और आपके फॉर्म भरने के अंतिम दिवस तक आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। और जाहिर सी बात है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय टिक भी होना जरूरी है कि आपने ईडब्ल्यूएस टिक किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपको समस्या आएगी, लेकिन अगर आपने किया है तो निश्चित तौर पर आप कंसिडर होंगे ईडब्ल्यूएस के रूप में। और इसी तरीके से सारे आरक्षण का जो है वहाँ पे लिया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित कि आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लोग अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग आयोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो अंतिम दिवस रिजर्व किया गया है उस डेट को जाकर के आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा सूचना मिल गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित। और आपके लिए मैं कट ऑफ जब भी आपका शुरू होगा तो मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा कितनी कट ऑफ जाएगी। फिलहाल आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाइए और निश्चित तौर पर सिलेक्शन अगर आपने अच्छा किया है तो होगा, निश्चित, ये 100% श्योर है। और बिल्कुल परेशान मत होइए अगर फॉर्म में कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आयोग में हर एक चीज आपको बताया जाता है और सहज तरीके से वहां पर बताया जाता है, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 वाले हैं वो तैयार हो जाएं। आपका रिजल्ट कभी भी आयोग की साइट पे आ सकता है, यानी कि ऑफिशियल साइट पे आप लोग देखते रहें, किसी भी वक्त आपका जेईई 2016 का रिजल्ट आ सकता है। मैं डेट नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि डेट की सूचना भी मुझे नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2018 का आज पेपर कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल उनका पेपर हो चुका है और इन लोगों का भी आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना समय लगना था लग चुका है। जूनियर इंजीनियर 2018 में जितना परेशान होना था आप लोग परेशान हो चुके हैं और निश्चित तौर पर आप लोग परेशान हुए हैं। मैं तो खुद देखा हूँ आप लोगों को कि आप लोग परेशान हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका भी दिन आ गया और निश्चित तौर पर आप लोग खुश हो जाइए। इस महीने के यानी कि जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा डीबी के लिए, और आपका डीबी कराने के बाद से फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द इसका घोषित हो जाएगा। और आपकी भर्ती में कोई भी लफड़ा नहीं है, जो लफड़ा था उसको आयोग ने अपने स्तर से सल्टा लिया है, पेपर दिलवा दिया। अब कोई भी आगे जो है दिक्कत नहीं होगी और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई भी भर्ती कैंसिल होने वाली नहीं है। बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अफवाह फैला रहे हैं कि मुख्य सेविका का पेपर कैंसिल होगा और भर्ती कैंसिल होगी। कुछ कोई बोल रहा है कि आईटीआई अनुदेशक 2022 का जो विज्ञापन आया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC के द्वारा जितने भी विज्ञापित हुए हैं पद, यानी कि विज्ञापन के रूप में जितने भी पद विज्ञापित हुए हैं, एक भी भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है। सारी भर्ती एज इट इज होगी और अपने अनुसार होगी, अपने क्रम के अनुसार होगी। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो कुछ भी आपको सोचना है समझना है, तो अगर कोई यूपी SSSC के थ्रू ऑफिशियल साइट पे कोई सूचना दी जा रही है, केवल आप लोग उसी को सत्य मानिए और वही 100% सत्य है। अगर कोई आपको भटका रहा है या फिर आपको कोई भड़का रहा है तो उस पर विश्वास मत करिए। कोई भी भर्ती कैंसिल होने वाली नहीं है, चाहे मुख्य सेविका हो, आईटीआई अनुदेशक हो या फिर कोई इसके साथ साथ कोई भी अन्य भी भर्ती हो। अब मैं बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जून के लास्ट तक इसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाए। और जो डॉक्यूमेंट पे मीटिंग होने वाली है वो अभी तक कोई सूचना उस पर नहीं मिल पाई है, जैसे ही सूचना मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ओ लेवल और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा मान्य होगा, पीजीडीसीए 100% मान्य होने की संभावना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आपको फिजिकल के लिए जो फिजिकल हुआ था उसका फिजिकल का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप ऑफिशियल साइट विजिट करते रहिए, आयोग बहुत जल्द इसको डाल देगा आयोग ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद से मेडिकल होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने अभी आपके पूरे प्रक्रिया कंप्लीट होने में लगे। इसके साथ साथ बंदरगाह का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको, कभी भी आ सकता है बंदरगाह का रिजल्ट। और जुलाई माह मान करके आप लोग अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जुलाई के महीने में हो सकता है कि आपका फिजिकल हो। ये पूर्ण रूप से संभावित है और 100% संभावना है कि आपका जुलाई में फिजिकल हो सकता है कि आयोग के द्वारा कराया जाए। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहिए अच्छे से। इसके साथ साथ मुख्य सेविका के अभ्यर्थी अपनी तैयारी को करते रहें। आपका पेपर होगा जुलाई के लास्ट तक और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई अनुदेशक वाले भी अभ्यर्थी जो हैं वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो। आप लोगों से बहुत लोग आईटीआई अनुदेशक 2022 के बहुत लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ रहे थे कि सर सूचना मिली कि भर्ती कैंसिल होने वाली है या फिर विज्ञापन निरस्त होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी भ्रामकता में ना पड़े आप लोग। आयोग के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से सारी सूचना आपको दी जाएंगी जैसा भी कुछ होगा। लेकिन आज तक यूपी SSSC ऐसा कुछ नहीं की है कि आपका एक बड़ी भर्ती और उसको कैंसिल कर दे। ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना होगा आगे चल के। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का पेपर बहुत जल्द हो जाएगा। आपको मान के चलिए कि जुलाई के पहले इसका पेपर होने की संभावना लग रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। जैसा ही निर्णय होगा हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, जितने भी लोग 1262 पदों के लिए अप्लाई किए हैं। इसके साथ साथ मंडी परिषद का भी कोई अभी आयोग से और शासन से कोई भी इनको पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिलेगी उस पर क्या कार्रवाई की जाए, पेपर कराया जाए या फिर इसका रिजल्ट निकाला जाए, रिजल्ट निकाला जाए जो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जो भी कुछ सूचना मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना इस पर नहीं है ऑथेंटिक।
अब मैं बताना चाहता हूं कि लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस देखने को मिले। और आयोग चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को निपटाई जाए। इसके लिए हो सकता है कि आयोग के बाहर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इवेंट हो वो ऑर्गेनाइज किया जाए। हो सकता है कि कोई यूपी ट्रिपल एससी के बाहर कहीं किसी और संस्था में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। वो आयोग का काम है और आयोग अपना काम अच्छे से निभाएगा। आप लोग केवल अपनी तैयारी करते रहिए और नौकरी पाने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ साथ वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को होने जा रहा है। निश्चित तौर पर 100% होगा। इसमें कोई लेट लतीफी नहीं होगी और कोई भी एग्जाम ये कैंसिल होने वाला नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहें। इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसकी प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से 100% बहुत जल्द समाप्त की जाएगी आयोग के द्वारा। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी का जो फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग उसमें फॉर्म भरिए। लेकिन जो पीटी का जो स्कोर है वो मेरे अकॉर्डिंग 97 परसेंटाइल के आसपास या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे नीचे वालों का हमको नहीं लग रहा कि इसमें सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए हो पाएगा, लेकिन देखा जाए कि क्या होता है आगे चल के। लेकिन मेरा संभावना यही है कि 97 परसेंटाइल अगर आपके हैं और उससे ऊपर है तभी आप लोग इसकी प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करिए आप लोग। अब मैं बताऊं 18, जैसा कि आप लोग देखा, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं 18/5/2016 के लिए 2 नोटिस आ चुकी है। और मैं आपको आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती से जो यूपी ट्रिपल एससी में सीधी भर्ती का प्रक्रिया बचा हुआ है, चाहे वो 18/5/2016 का हो, 16/4/2016 का हो या 2015 का हो, सबसे पहले इसकी सटीक सूचना मेरे द्वारा दी जाती है और हमारी टीम के द्वारा दी जाती है। तो आप लोग इन सूचनाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान से सूचनाओं को सुना करिए। भ्रामक चीज़ों से बचें और समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया था, नोटिस आ चुकी है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे और बहुत जल्द इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं। हो सकता है कि 15 जून के आसपास आपके इंटरव्यू शुरू हो जाए। जैसे ही शासन से इनको कुछ मेंबर मिलने वाले हैं, अपॉइंट होने वाले हैं, जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है उसके जस्ट बाद ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। अब जितने लोग बच गए, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन, आरटीआई अनुदेशक और कुछ इसमें और भी पद हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट संबंधित कोई सूचना नहीं मिली है आपको, लेकिन आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। विदिन 10 डेज आपको और नोटिस देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे सीधी भर्ती से रिगार्डिंग। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, जैसा भी कुछ होगा मैं आपको आकर के और सूचना दे दूंगा। उसके पहले आप लोग एक काम करिए कि इस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। विदिन सेकंड में उसमें सारी सूचनाएं डाल देता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुपर टेट एक तरीके से आम भाषा में उसका नाम हम लोग रख चुके हैं और बच्चे रख चुके हैं, तो उसको सुपर टेट कहते हैं। तो आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। बहुत जल्द आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, शिक्षक भर्ती, जो कि अच्छी खासी भर्ती होगी ये, और 2024 के पहले इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग के भी हो सकता है कि जो आपकी ये तपस्या है वो जल्दी से सिद्ध हो और निश्चित तौर पे आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, और इसका टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसका विज्ञापन बहुत जल्द, ज्यों ही टेंडरिंग का प्रोसेस खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए। रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर होने वाला है मुख्य परीक्षा, वो जून के लास्ट में संभावित है कि हो जाए, लेकिन जो भी कुछ सूचना मिलेगी मैं आपको समय आने पे बता दूंगा। लेकिन आप लोग जून के लास्ट को संभावना मान करके और जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं रेडियो ऑपरेटर का, वो लोग तैयारी को करते रहें। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी सूचना ध्यान से सुने होंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे जो कुछ भी सूचना होगी मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे और आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों।